एक क्वालिटी और लर्निंग्स अगर मैं कहीं से लाई हूँ तो आई थिंक ऑनेस्टी विद माई कैरेक्टर एंड जस्ट नॉट जस्ट प्ले इट लाइक ऐसे ही कर दो, बट यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योर कैरेक्टर एंड दैट इज़ द वन क्वालिटी आई कैरी विद ऑल ऑफ माई कैरेक्टर्स. फैंस अक्सर कंपेयर करते हैं आपके पुराने रोल या नागिन 7 के कैरेक्टर्स को, तो आप खुद कैसे ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं? सो डेफिनेटली कंपैरिजन तो होता है एंड इट्स वेरी नॉर्मल एंड यू जस्ट नीड टू टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, बिकॉज कंपैरिजन हर चीज़ में होता है, हर जगह होता है. एंड कंपैरिजन अगर कर रहे हैं तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि यार अभी तक जितने भी 6 सीज़न थे काफ़ी आइकॉनिक नागिन हमारी रही हैं एंड काफ़ी अच्छे सीजन्स गए हैं. सीज़न 6 भी, सीज़न 7 में भी वी कैन जस्ट गिव लाइक वी आर गिविंग आवर बेस्ट, वी आर गिविंग आवर 100% एंड उसी हम अपने कैरेक्टर, हम अपने किरदार के साथ पूरे पूरी ऑनेस्टी से हम अपना किरदार निभा रहे हैं. एंड या आई ट्राई टू कीप द लेगेसी जैसे आज तक चलती आई है उसको वैसे ही आगे लेकर जाएं एंड दैट इज़ इट. आई मीन आई एम जस्ट वेरी ऑनेस्ट विद माई कैरेक्टर एंड आई विल गिव माई 100%. टेलीविजन पर इतनी स्ट्रॉन्ग ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बनाना इजी नहीं होता, तो आपके हिसाब से ऑफ स्क्रीन कंफर्ट और बॉन्डिंग का ऑन स्क्रीन इम्पैक्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है? मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो भी सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन किसका क्या है. कुछ लोग बिना बात के भी अच्छी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन दिखा सकते हैं, कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि वो ऑफ स्क्रीन भी उनका बॉन्ड अच्छा रहे सो दैट दे कैन जस्ट क्रिएट द मैजिक. बट आई बिलीव इट्स जस्ट इट्स अ एक्शन रिएक्शन गेम, हाउ यू आर परफॉर्मिंग एंड नो मैटर व्हाट. लाइक आपकी ऑफ स्क्रीन हो सकता है एक बार कि ना भी हो बॉन्डिंग सही, लेकिन देन आपको अपने काम पर वो चीज़ नहीं लानी चाहिए. एंड आई फील लाइक यार मुझे लगता है बॉन्ड बना के चलो, अच्छा है, सब हंसते खेलते काम करते रहेंगे एंड दैट इज़ ऑल वी वांट आई गेस. सो या बॉन्डिंग फ़िलहाल मेरी जो मेरे को एक्टर्स नमिक, ईशा, आई हैव अ वेरी गुड बॉन्ड विद देम. सो बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है. बाकी अब 27 दिसंबर को आप देखेंगे कि ये बॉन्डिंग आपको कैसी लगी है, रात 8 बजे कलर्स पे. नागिन 7 जैसे लॉन्ग रनिंग शो और डिमांडिंग शो के बाद आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को कैसे देखते हो? क्या आप कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सप्लोर करना चाहोगे? देखो एज एन आर्टिस्ट हर कोई इस लालच में जाता है कि कोई डिफरेंट कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है, वो हर आर्टिस्ट की बकेट लिस्ट में होता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ और अपॉर्चुनिटी आएगी जस्ट बिकॉज कि हाँ मुझे कुछ और ट्राई करना है, नया करना, मैं नहीं करूँगी. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ whatever comes in my way and if I would like to do it I will definitely do it. And yeah मतलब एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें कुछ आया ऐसा तो डेफिनेटली आई वुड लव टू टेक द अपॉर्चुनिटी. आजकल एक्टर्स सिर्फ टीवी तक लिमिटेड नहीं होते हैं, तो ओटीटी फिल्म, रीजनल प्रोजेक्ट सब ओपन है, तो क्या आप ऑलरेडी अपने आप को नेक्स्ट फेज के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो? देखो प्रिपरेशन तो मुझे लगता है आर्टिस्ट की चलती रहती है, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग तो आपका जो कैरेक्टर चल रहा है उसके इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी प्रोजेक्ट तो तब उस टाइम पर आप अपने ऊपर काम करते रहते हो, तो प्रिपरेशन तो चलती ही रहती है. एंड मुझे लगता है सिर्फ प्रिपरेशन किसी एक किरदार के लिए ना करके हम अपने ही किरदार पर काम करें, हम अपनी ही प्रिपरेशन करें, ताकि कल को हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटी आए वी बेटर गेट रेडी फॉर दैट. सो बेटर टू वर्क ऑन योर सेल्फ, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एनी गुड अपॉर्चुनिटी. आपके फैंस आपके पर्सनल इक्वेशंस को भी काफ़ी क्लोजली फॉलो करते हैं, तो जो लिंकअप रिमोज और फ्रेंडशिप टॉक हेडलाइन बनती है, तो आप लोगों ने कैसे हैंडल किया? अगेन एवरीबडी हैज़ देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यूज़. हर कोई अपनी कहानी में हीरो होता है और अगर मैं यहाँ पे बोलूँगी कुछ तो मैं अपनी कहानी में हीरो होंगी, कोई और कुछ बोलेगा वो अपनी कहानी में हीरो होंगे. बट वो दो को ही पता होंगी चीज़ें क्या है क्या नहीं है. आई थिंक बाकी सब पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं और हर किसी का आजकल पॉइंट ऑफ व्यू है. ऑल रिस्पेक्ट टू दैट, बट मुझे लगता है जस्ट कीप द थिंग्स टू देम, जो लोगों की बात है उन्हीं में. कभी कभी ऑडियंस रील और रियल लाइफ के बीच में डिफरेंस भूल जाती है, तो आपके लिए बाउंड्रीज मेंटेन करना कितना चैलेंजिंग है? पर मुझे ऐसा कुछ स्ट्रेस लगता नहीं है कि बाउंड्रीज़ मेंटेन करने वाला. रील और रियल डेफिनेटली दो अलग लाइफ हैं. बस लोगों को ये समझना चाहिए कि रील से ऑफ कोर्स इतना कनेक्ट हो जाते हैं ना कि वो रियल में भी कनेक्ट हो जाते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि यार वो एक किरदार था, वो कैरेक्टर था, तो होता है. आई मीन इट्स फाइन, बट रील और रियल लाइफ डेफिनेटली अलग होती है. और रही बात जो आप कह रहे हैं तो मैं उन सब चीज़ों में ज़्यादा स्ट्रेस लेती नहीं हूँ. आई मीन इट्स फाइन यार, दिस इज़ द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन. और कोई कुछ बोल रहा है तो आप कितना स्ट्रेस लोगे, कितने लोग हैं दुनिया में, किस किस का स्ट्रेस लोगे. लीव इट, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट्स इट. अगर आप अपने को एक्टर्स के लिए एक वर्ड या फ्रेज यूज़ करना चाहो
जो उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करे तो वो क्या होगा? माई को एक्टर या ऑनेस्टली पर्सनालिटी, मुझे सिर्फ नमिक को देखकर हाइट ही दिखती है। नमिक ऊपर रहते हैं, मैं उनसे बोलती हूँ ऊपर का मौसम कैसा है। ही इज़ अ वेरी टॉल गाय एंड ईशा, वी हैव अ वेरी गुड बॉन्ड, सिस्टर बॉन्ड वी हैव, एंड बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा बॉन्ड है जो रियल ऑन स्क्रीन भी देखने को मिलेगा एंड ऑफ स्क्रीन भी। आखिर में नागिन 7 देखने वाले फैंस को आप क्या कहना चाहोगे शो को लेकर और आपके अपकमिंग जर्नी को लेकर? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी गाइस, अभी तक आपने नागिन 6 सीज़न को इतना प्यार दिया है, नागिन 7 भी आप सभी के सामने आ रहा है 27 दिसंबर को रात 8 बजे एवरी सैटरडे संडे। और जो आप चाहते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ड्रामा, मिस्ट्री सब देखने को मिलेगा, और उसके अलावा आपको पता ही है ड्रैगन, वुल्फ, अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। एंड 27 दिसंबर को देखते हैं, मैं भी देखूंगी अपने घर पे, आप भी देखना, सब देखना। एंड दैट इज़ इट, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल माई फैंस जो हमेशा सपोर्ट करते हैं एंड जिन्होंने नागिन के लिए भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच। हियर इज़ योर नागिन फाइनली।